दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गुटरगू सीजन 1 के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक ट्यूशन टीचर को दिखाया जाता है, जो सामने बैठे सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ बैठे किसी भी बच्चे को उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा था। अब जैसे ही वो टीचर अपना क्वेश्चन खत्म करके वहाँ बैठे सभी बच्चों से उनका डाउट पूछते हैं, तो कोई भी बच्चा टीचर से दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं करता। पर तभी उनके बीच बैठा अनुज नाम का लड़का सर से पूरा क्वेश्चन फिर से समझाने को कहता है, जिसकी हिम्मत देखकर सारे बच्चे भी अनुज का साथ देकर टीचर को क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने के लिए कहते हैं। और वहीं ऋतु पहली बार अनुज को देखती है। अब क्लास खत्म होते ही ऋतु अनुज के पास जाकर उसकी हिम्मत की तारीफ करती है कि अच्छा हुआ तुमने वो क्वेश्चन सर से दोबारा पूछ लिया था, वरना पूरी क्लास में वो किसी को भी समझ नहीं आया था। यहाँ ऋतु अनुज को बताने लगती है कि वो अभी हाल ही में ही भोपाल शिफ्ट हुई है और वो पॉल्स विलियम स्कूल में पढ़ती है, जिसके स्कूल का नाम सुनते ही अनुज शांत हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत रिच फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। फिर अनुज भी ऋतु को अपने स्कूल का नाम बताने लगता है कि वो भोजनगरी स्कूल में पढ़ता है। वहीं दूर खड़े अनुज के दोस्त उमर और आदि उसे ऋतु से बात करते हुए देख रहे थे और वो अनुज को अपने पास इशारे से बुलाते हैं, जिन्हें देखकर ऋतु भी उन्हें दूर से ही हाय करती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये अनुज के ही दोस्त हैं। तब उसे हाय करता देख वो एक दूसरे को देखते हैं कि भला ये लड़की हमें हाय क्यों कर रही है। असल में इन लोगों ने कभी भी लड़कियों से बात नहीं की थी। खैर अब रात होने पर अनुज और उसके दोनों दोस्त ऋतु के बारे में बात करने लगते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉल विलियम्स में पढ़ने वाली लड़की ने किसी भोजनगरी स्कूल के लड़के से बात करी हो। शायद वो इसलिए हुआ क्योंकि वो इस जगह पर नई है, और जैसे ही उसे हमारे स्कूल के बारे में पता चलेगा वो भी हमसे बात करना बंद कर देगी। यहाँ अपने दोस्तों की बात सुनकर अनुज भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो ऋतु के बारे में बताने लगता है कि आज उस लड़की ने मेरी हिम्मत की तारीफ करी है, जिसकी बात सुनते ही वो दोनों अनुज को चिढ़ाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ऋतु और उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो वीडियो कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। यहाँ उसकी सारी फ्रेंड ऋतु की मॉम को ऋतु के लिए कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कहती है, और हमें पता चलता है कि ऋतु की फैमिली बहुत खुले मिजाज की है और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि अनुज एक डॉगी को बिस्कुट खिला रहा होता है, जिसके पास आकर ऋतु उसकी फोटो क्लिक करने लगती है, जिन फोटोज को देखकर अनुज ऋतु से बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा दिखता हूँ। तब ऋतु उन फोटोज को भेजने के लिए अनुज का नंबर ले लेती है। अब अनुज पहले तो ऋतु का नंबर उसी के नाम से सेव करने लगता है, लेकिन कुछ सोचकर किसी अमित भैया के नाम से वो सेव कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि लड़की का नंबर मेरे फोन में देखकर घर वाले शक करेंगे। वही दूसरी ओर हमें अमित भैया को दिखाया जाता है, जो बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैटिंग खेलने के लिए ग्राउंड पर आते हैं, लेकिन पहली बॉल पर वो आउट होकर चले जाते हैं। जहाँ उनसे मिलने अनुज आता है और अपनी पर्सनल बात कहकर उन्हें रूम में ले आता है। अनुज अमित भैया को बताने लगता है कि उसकी कोचिंग में एक ऋतु नाम की लड़की आई है और वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं उसे पसंद हूँ या नहीं। जिस पर अमित भैया इसका पता लगाने के लिए अनुज को कुछ टिप्स बताते हैं कि अगर वो तुझे पसंद करती होगी तो तुझसे बात करते हुए अपने बाल खोल लेगी और कुछ खाने से पहले तुझे पूछेगी। जिसके अगले दिन अनुज ऋतु के साथ खड़े होकर वही सब चीजें नोटिस करता है, लेकिन वो देखता है कि अमित भैया की बताई हुई एक भी बात सही नहीं हुई, जिससे अनुज उदास हो जाता है। इसके बाद अमित भैया अनुज को समझाने लगते हैं कि ऋतु तुझे पसंद नहीं करती और अब तुम्हें अपनी पढ़ाई और ईईसी के एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। अब उसके अगले दिन जैसे ही अनुज कोचिंग से अपने घर जाने लगता है, ऋतु उसके पास आकर उसे पूरा भोपाल घुमाने के लिए कहती है और उससे बातें करते समय अपने बाल खोल लेती है, जिसे ऐसा करते देख अनुज बहुत खुश होता है और इस संडे भोपाल घुमाने का डिसाइड करता है। अब संडे के दिन जैसे अनुज ऋतु को घुमाने के लिए तैयार होने लगता है, उनके घर पड़ोस में रहने वाली गुप्ता जी वहाँ आ जाती हैं, जो अनुज की बहुत तारीफ करते हुए कहती हैं कि आपने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना हमने तो अभी पड़ोस में रहने वाले लड़के को एक लड़की का हाथ पकड़कर घूमते हुए देखा है। जिसकी बात सुनकर अनुज के पिता कहते हैं कि ये हमारे डर का ही नतीजा है, जो हमारे बेटे बिगड़े नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि अनुज के घर वाले इन सब चीजों के सख्त खिलाफ हैं। अब अपने पापा की बात सुनकर अनुज बहुत डर जाता है और ऋतु को मैसेज करके आने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतु तैयार होकर अनुज की बताई जगह पर पहुंच चुकी थी और वो जैसे ही अनुज का मैसेज देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके अगले दिन अनुज ऋतु के पास आकर उससे सॉरी कहता है, लेकिन ऋतु उस पर गुस्सा होने लगती है कि अगर तुम्हें मुझे घुमाना ही नहीं था तो पहले ही मैसेज कर देते, मैं फालतू में वहाँ तुम्हारा वेट कर रही थी। जिसके लिए अनुज बार बार ऋतु को सॉरी बोलता है, लेकिन ऋतु उसकी बात नहीं सुनती। अब रात होने के बाद अनुज सीधा अपने अमित भैया के पास पहुँच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिस पर अमित भैया ऋतु को मनाने के लिए एक लेटर में अनुज की सारी फीलिंग लिख कर दे देते हैं कि ये कल तुम ऋतु को दे देना। फिर अगले दिन अनुज चुपके से ऋतु की बायो बुक में उस लेटर को डाल देता है, पर ऋतु की दोस्त
सोनल उस बायो बुक को अपने साथ घर ले जाने लगती है, जिसे देखकर अनुज रितु से उसकी बायो बुक मांगता है और बहाने बनाने लगता है कि मेरी बहन का कल एग्जाम है और उसे इसी बुक से पढ़ना है। जिस पर रितु सोनल से वो बुक अनुज को देने के लिए कहती है और उसे देते वक्त वो लेटर नीचे गिर जाता है। तब वो पढ़ने के बाद सोनल रितु से टीचर से उसकी शिकायत करने को कहती है, लेकिन रितु उसको पढ़ने के बाद वहाँ से बिना कुछ कहे स्माइल करके निकल जाती है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुज और रितु एक दूसरे से चैटिंग पर बातें कर रहे हैं और उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है। अब अनुज के दोनों दोस्त उसके पास आकर पूछने लगते हैं कि तू उससे इतनी सारी बातें करता है, क्या तूने अभी तक उसे किस करी है, जिसका अनुज के पास कोई जवाब नहीं होता। तब उन दोनों को अनुज पर शक होने लगता है और वो उससे कंफर्म करने लगते हैं कि रितु तेरी जीएफ है भी या नहीं। इस पर अनुज उन दोनों को झूठ कह देता है कि हाँ, हम दोनों में किस हो चुकी है और वो मेरी जीएफ भी है। फिर दोनों के चले जाने के बाद अनुज रितु से किस करने की सोचता है, जिसके अगले दिन रितु अनुज को बताती है कि उसे मिस्ट्री वाली बुक्स पढ़ने का बेहद शौक है। जिसकी बात सुनते ही अनुज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगले दिन रितु को एक लिप बाम गिफ्ट करता है और चैटिंग करते समय हर बार किस वाला इमोजी भेजता है, लेकिन रितु उसके क्लूज को समझ ही नहीं रही थी, जिससे अनुज उदास हो जाता है। अब उसके अगले दिन अनुज और रितु साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ अनुज रितु को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रितु उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो अनुज से उनके रिलेशनशिप के बारे में सीरियस होने के लिए पूछती है। जिस पर अनुज भी रितु को कहता है कि मैं हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। तब उसको कंफर्म करने के लिए रितु अनुज को अगले मैथ टेस्ट में उससे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कहती है, जिसके बदले में उसे किस मिल जाएगी। तब इसके लिए अनुज पहले तो मना करता है, लेकिन बात किस की थी इसलिए मान जाता है और फिर वो फुल फोकस के साथ मैथ की प्रैक्टिस करने लगता है, यहाँ तक कि वो रितु के मैसेजेस का भी रिप्लाई देना बंद कर देता है। अब जैसे ही मैथ टेस्ट के लिए एक दिन बचा था, वो अपने भाई से अपना मॉक टेस्ट लेने के लिए कहता है, जिसमें अनुज के केवल 50 मार्क्स आते हैं। जिन मार्क्स को देखकर अनुज उदास हो जाता है और थक हार कर अपने दोस्तों के पास जाकर कुछ जुगाड़ करने को कहता है। तब उसके दोनों दोस्त उसका पेट खराब करने के लिए उसे चाउमीन खिलाते हैं, ताकि अनुज का पेट खराब हो जाएगा और वो छुट्टी मार लेंगे, लेकिन इससे तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगले दिन वो तीनों टेस्ट देने क्लास में पहुंच जाते हैं, जहां अनुज के दोनों दोस्तों ने उसके लिए चिट बनाकर रखी थी। तब उसमें से देखकर अनुज सारा पेपर सॉल्व कर देता है, लेकिन तभी वहाँ बैठी एक लड़की अनुज के आंसर शीट पर वॉमिट कर देती है, जिससे उसकी सारी शीट बिगड़ जाती है। अब यहाँ अनुज सिर्फ उस लड़की को देखता रह जाता है कि आखिर इसने ये क्या कर दिया। तब वहाँ टीचर आकर कहती है कि अनुज तुम दोबारा से ये टेस्ट दे देना, वो भी मेरे साइड में बैठकर। और यहाँ अनुज पूरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं था। खैर, अब दोबारा टेस्ट देकर जैसे ही अनुज बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि रितु 3 घंटे से बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं, जहाँ अनुज रितु को बताने लगता है कि मैं एग्जाम में चीटिंग कर रहा था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। जिस पर रितु से बता दे कि मैंने जब तुम्हारी उदास शक्ल देखी तो मैंने भी अपने कुछ सही जवाब गलत कर दिए। जिसकी बात सुनकर अनुज रितु से पूछता है कि क्या तुम भी मुझे किस करना चाहती हो। जिस पर रितु से कह दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरी लाइफ की पहली किस है, इसलिए मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना था। यहाँ अनुज रितु को बताने लगता है कि उसने बहुत सारी किस के बारे में रिसर्च करी है और आदि और उमेर का कहना है कि जब हम किस कर लेंगे तो जीएफ बीएफ बन जाएंगे। जिसकी बात सुनकर रितु अनुज के दोस्तों पर हंसने लगती है और अनुज की मेहनत को देखकर रितु उसके गाल पर किस करती है, जिससे अनुज शॉक्ड हो जाता है और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें सम्राट नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ वो पहली बार रितु को स्कूल में देखता है, जिसे वो पहली नजर में पसंद आ जाती है। इसके बाद सम्राट अनुज को कॉल करके रितु से दूर रहने के लिए कहता है, जिनके बीच बहस होती है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों अगले संडे रितु के लिए लड़ने का डिसाइड करते हैं। अब अनुज ये सारी बात अपने दोस्त उमेर और आदि को बताता है कि उसे किसी सम्राट नाम के लड़के ने लड़ने के लिए कहा है, जिसका नाम वो इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सम्राट तो एक बॉक्सिंग चैंपियन है, जिसे देखकर अनुज और उसके दोस्त डर जाते हैं। तब आदि अनुज को ये सारी बात रितु को बताने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ साइड में बैठे अमित भैया अनुज को ऐसा करने के लिए मना करते हैं कि तुमने अगर रितु को इस बारे में बताया तो वो तुम्हारे बारे में यही सोचेगी कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जिसकी बात सुनकर अनुज अमित भैया से हेल्प मांगने लगता है। तब अमित भैया उसे कल कोचिंग के बाद तैयार रहने को बोलते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अमित भैया अनुज को लेकर अपने दोस्त स्टैंजू के पास पहुंच जाते हैं, जिसने वहां पर कराटे क्लास खोल रखी थी। यहाँ अमित भैया स्टैंजू से अनुज को इस संडे से पहले सख्त लड़का बनाने के लिए कहते हैं कि इसकी अगले संडे एक लड़की को लेकर सम्राट नाम के लड़के से लड़ाई होने वाली है, जो बॉक्सिंग चैंपियन है। तब उसको सिखाने के लिए स्टैंजू मान जाता है और अगले दिन अनुज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ वो अनुज
अनुज से इतनी मेहनत करवाता है कि अनुज का पूरा शरीर ही दर्द करने लगता है। लेकिन अनुज तो रितु के लिए सब कुछ सहने को तैयार था। इसी बीच अनुज की माँ उसका क्रिकेट बैग साफ करने लगती है, लेकिन अनुज मना कर देता है कि वो मैं खुद साफ कर लूंगा। अब उसके अगले दिन अनुज कोचिंग खत्म होते ही वहाँ से जल्दी कराटे क्लास में जाने लगता है। तो रितु उसे बीच में रोककर इतना बिजी होने का कारण पूछती है, जिस पर अनुज झूठ बोल देता है कि वो क्या है ना, मेरे घर पे मौसी आई हुई है जिन्हें मुझे घुमाना है। पर तभी इन दोनों से मिलने वहाँ सम्राट आ जाता है, जो रितु से प्यारी प्यारी बातें करता है, जिससे बात करता देख अनुज को अच्छा नहीं लगता। तब उसे रोककर अनुज सम्राट से हाथ मिलाने लगता है, जिसका सम्राट हाथ बहुत ही जोरों से दबा देता है। लेकिन अनुज रितु के सामने अपना दर्द जाहिर नहीं होने देता। खैर इसके बाद अनुज वहाँ से निकलकर स्टैंजू के पास पहुँच जाता है, जहाँ कराटे सीखते वक्त उसकी नाक पर चोट लग जाती है और खून भी बहने लगता है। फिर जब अगले दिन अनुज कोचिंग में रितु से अपना फेस छुपाने लगता है, तो रितु उसके पास पहुंचकर उसकी नाक पर लगी चोट देखकर पूछती है कि ये क्या हुआ, जिस पर अनुज फिर से झूठ कहता है कि वो मेरी मौसी के लड़के ने लात मार दी। अब यहाँ रितु को अनुज पर शक होने लगता है, लेकिन वो उससे और कुछ नहीं पूछती। फिर रात होने के बाद रितु अपने दोस्तों से ग्रुप पर अनुज के बारे में बात करती है कि वो आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती हैं कि जरूर उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा। लेकिन रितु ये बात नहीं मानती। फिर अगले दिन रितु अनुज का पीछा करके कराटे क्लास पहुंच जाती है, जहां वो अनुज को कराटे सीखता देख उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर अनुज रितु को कहता है कि आज से तुम्हारा अनुज ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तब स्टैंजू अनुज को अपने पास बुलाकर एक लड़की से कराटे फाइट करने को कहता है और यहाँ अनुज बहुत ही आसानी से हार जाता है। वही लड़के से पिटता हुआ रितु उसे देख रही थी। अब संडे का दिन आता है, जहाँ सुबह सुबह अनुज पूजा करके अपने दोस्तों के साथ सम्राट की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ उमेर और आदि सम्राट और उसके गैंग को देखकर डर जाते हैं, पर वो अनुज के साथ देने के लिए उसके साथ ही खड़े थे। यह सम्राट अनुज को फिर से लास्ट वार्निंग देता है, लेकिन अनुज पूरा तैयार होकर सम्राट के सामने कराटे पोज में आ जाता है। पर तभी सम्राट को मारने उसकी जीएफ वहाँ पहुँच जाती है, जिसे अपने साथ वहाँ रितु लेकर आ गई थी। तब सम्राट अपनी जीएफ से डरकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं अनुज रितु से इतने सारे झूठ बोलने की वजह से उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। यहाँ रितु अनुज को डांटती है कि तुम मुझे पहले ये सारी बात बता देते, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को डेट नहीं कर सकती। जिसके बाद अनुज रितु से ये बात छुपाने के लिए माफी मांगता है। इस पर रितु से कहते हैं कि अगर आगे से ऐसा कुछ भी हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं कराटे में ब्राउन बेल्ट हूँ। जिसकी बात सुनकर उमेर, आदि और सोनल हंसने लगते हैं कि अनुज तेरी जीएफ तुझे प्यार के साथ साथ प्रोटेक्ट भी करेगी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुज सुबह तैयार होकर रितु के आए दोस्तों को भोपाल घुमाने के लिए मनुबन टेकरी पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो रितु को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रितु और उसके सारे फ्रेंड्स अभी तक सो रहे हैं। तब कॉल उठाकर रितु से बताती है कि उसके सारे दोस्त कल रात लेट पहुंचे थे, इसलिए वो अभी तक सो रहे हैं। यहाँ अनुज रितु पर गुस्सा करने लगता है कि मैं सुबह 5 बजे उठकर यहाँ आ गया हूँ। तब रितु से 11 बजे लेक के पास मिलने को कहती है। ये सुनकर अनुज मान तो जाता है, पर उसे कहीं न कहीं बुरा लग गया था। खैर अब 11 बजते ही अनुज रितु और उसके सारे दोस्तों को मिलकर भोपाल घुमाने लगता है, जहाँ राशि बार बार रितु के बारे में झूठ बोलकर अनुज को चिढ़ा रही थी, लेकिन अनुज उनकी बातों को इग्नोर किए जा रहा था। इसके बाद अनुज रितु के सभी फ्रेंड्स के लिए सोडा बनवाने लगता है, लेकिन उन्होंने पहले ही कॉफी का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ अनुज उन्हें सोडा पीने के लिए कहता है, लेकिन वो सब तो अनुज को इग्नोर करके कॉफी पीने लगते हैं, जिसका अनुज को बुरा लगता है। इसके बाद राशि अनुज से कहकर उनकी ग्रुप फोटो क्लिक करवाने लगती है, पर वो फोटो अच्छी ना बताकर उसे फोटो क्लिक करने के लिए मना भी कर देती है। अब अनुज को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो साइड में जाकर बैठ जाता है। तब रितु उसे आकर समझाती है कि तुम मेरे फ्रेंड्स की बातों को इग्नोर करो, वो सब बस मजाक कर रहे हैं। साथ ही रितु अनुज को अपनी पहली डेट के बारे में पूछती है, जिसका जवाब देने से पहले राशि रितु को अपने पास बुला लेती है, लेकिन रितु अनुज को मैसेज करके मनुबन टेकरी पर अपनी पहली डेट करने के लिए कहती है, जिससे अनुज खुश हो जाता है। इसके बाद वो सभी खाना खाने कैफे पर आते हैं, जहाँ राशि और पायल अनुज से रितु की पसंद नापसंद पूछने लगती है। तब उनके सभी सवालों के जवाब अनुज गलत देता है, जिससे राशि उसका मजाक बनाती है और फिर वहाँ से अनुज बाहर आ जाता है, जिसको रितु फिर से समझाने लगती है। लेकिन अनुज तो इस बार गुस्से में रितु पर ही चिल्ला देता है कि तुम्हारे दोस्तों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि वो सुबह के लिए मुझसे एक बार सॉरी तो कह दे। जिनकी बात राशि सुन लेती है और गुस्से में अनुज को सॉरी बोलकर वहाँ से रितु को ले जाने लगती है, लेकिन अनुज राशि से बहस करने लगता है, जिससे बहस करता देख रितु अनुज को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। ये देख अनुज को बुरा लगता है और वो जाकर ये सारी बात अमित भैया को बताता है। इस बात पर अमित भैया अनुज के साइड लेते हुए कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए अब तुम रितु से बिल्कुल भी बात मत करना जब तक वो तुम्हारे पास आकर सॉरी ना बोल दे। फिर अगले दिन रितु के सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं अनुज रितु को कोचिंग में इग्नोर करने लगता है, जिसके बारे में रितु अपने फ्रेंड से डिस्कशन करती है, जो रितु को एक आइडिया बताते हैं। इधर अनुज छत पर बैठकर रितु के दिए सारे गिफ्ट्स देख रहा होता है, पर तभी रितु का उसके पास मैसेज आता है
कि उसे अपने सारे गिफ्ट वापस चाहिए, जिसे देखते अनुज इसके बारे में अमित भैया को बताता है, जिस पर अमित भैया उसे रितु के सारे गिफ्ट वापस देने के लिए कहते हैं और उसके मैसेज पर कल सुबह ओके रिप्लाई करने को बोलते हैं। फिर अगली सुबह होते ही अनुज रितु को ओके रिप्लाई कर देता है, जिस बारे में रितु अपने दोस्तों को बताती है। इधर कोचिंग में आदि और उमेर अनुज को रितु की इंस्टा स्टोरी देखने के लिए कहते हैं, जिसको देखते अनुज बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उस पिक में से अनुज को हटा रखा था। फिर इसके बारे में अनुज अमित भैया को बताता है, जिस पर अमित भैया उसे रितु को इंस्टा पर ब्लॉक करने के लिए कहते हैं, जिसकी बात मानकर अनुज रितु को इंस्टा पर ब्लॉक भी कर देता है। इधर रितु ये बात अपने दोस्तों को बताती है कि अनुज ने उसे इंस्टा पर ब्लॉक कर दिया है, जिस पर राशि और पायल रितु से कहती हैं कि तुम्हें अनुज को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देना चाहिए और रितु अनुज को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देती है। अब रात होने के बाद अनुज ये सारी सिचुएशन अपने भैया को बताने लगता है, जो उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें रितु को भूल जाना चाहिए, जिस पर अनुज इमोशनल होकर जवाब देने लगता है कि मैं रितु से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। ये सुनकर अमित भैया वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते कि आज अनुज और रितु की मधुबन टेकरी पर डेट होती है, जहाँ अनुज सुबह तैयार होकर वहाँ जाने लगता है और उसके पहुँचने से पहले ही वहाँ रितु आ रखी थी, जिसे देखकर अनुज इमोशनल हो जाता है और उससे माफी मांगता है। इस पर रितु से कहते कि चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने हमारी पहली लड़ाई तो हुई। लेकिन अनुज रितु से आगे कभी भी ना लड़ने के लिए कहता है और दोनों का पैचअप हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुज और रितु अपने पहले वैलेंटाइन डे को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर वहीं दूसरी ओर बजरंग दल वालों ने वैलेंटाइन डे पर कपल्स को निकलने से ही मना कर दिया था, जिसके बारे में पता लगते ही अनुज और रितु टेंशन में आ जाते हैं और अपनी हेल्प के लिए उमेर, आदि और सोनल को अपने साथ चलने को कहते हैं, जिसके लिए वो भी मान जाते हैं। फिर अगले दिन रितु और अनुज वैलेंटाइन डे की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ रितु किसी बड़े होटल में 2 टेबल बुक करा देती है। वहीं दूसरी तरफ अनुज हर तरह से पैसे इकट्ठे करने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी गुल्लक भी फोड़ देता है, लेकिन तब भी उसके पास केवल 1800 रुपए ही हो रहे थे, जिससे अनुज बहुत उदास हो जाता है। तब वहाँ अनुज का छोटा भाई आकर उसे अपने बचाए हुए पैसे देकर कहता है कि भाभी को कहीं अच्छी जगह घुमाने ले जाना, जिससे पैसे लेकर अनुज अपने दोस्तों के साथ रितु के लिए गिफ्ट खरीदने शॉप पर जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि शॉप पर तो काफी महंगे महंगे गिफ्ट है और वो उसके बजट के बाहर है। फिर वहाँ से बाहर निकलकर अनुज रितु के लिए कोई सस्ता सा गिफ्ट सोचने लगता है और तभी उसकी नजर फूलों की शॉप पर जाती है। फिर अगले दिन अनुज अपने दोस्तों के साथ रितु के बताए रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है और यहाँ वो रितु को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो काफी अच्छी लग रही थी। इसके बाद वो सब बैठकर खाना खाने लगते हैं और यहाँ अनुज रितु को एक कैक्टस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर रितु हंसने लगती है। इस पर अनुज रितु को उस कैक्टस देने का मतलब बताता है कि हमारा रिलेशनशिप भी इसी कैक्टस की तरह है, जो हर कंडीशन में सरवाइव कर लेता है। जिसका गिफ्ट लेने के बाद रितु अनुज को अपना गिफ्ट देने लगती है और उसे खोलने से पहले रितु अनुज से एक सवाल पूछती है कि आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। तब उसका जवाब देने से पहले वहाँ वेटर बिल लेकर आ जाता है और बिल देखते अनुज अपने दोस्तों को डांटने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या खा लिया, वो भी 6000 का बिल आया है। जिस पर रितु खुद खाने का बिल पे करने लगती है, लेकिन मशीन उसका डेबिट कार्ड रिजेक्ट कर देती है, इसलिए वो पैसे निकालने एटीएम पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका कार्ड तो एक्सपायर्ड हो गया है। फिर रितु सोनल को लेकर अपने घर जाती है, जहां उसकी मॉम घर पर नहीं थी, इसलिए वो सीढ़ी से चढ़कर अपने रूम में जाने लगती है। तब उसे चढ़ते वक्त उसके पापा देख लेते हैं, जो अपने काम से काफी दिनों बाद घर आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रितु अपने पापा को लेकर उस रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां रितु के पापा उनका सारा बिल पे कर देते हैं और अनुज से रितु को डेट करने के बारे में पूछने लगते हैं। तब पहले तो अनुज रितु के पापा से झूठ कहता है कि अरे नहीं अंकल, हम तो बस दोस्त हैं, लेकिन उसके पापा का खुला मिजाज देखकर वो सब बता देता है और उन्हें कहता भी है कि वो रितु का हमेशा ध्यान रखेगा। इससे रितु के पापा रितु और अनुज के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुज और रितु मधुबन टेकरी पर बैठे हैं, जहाँ अनुज रितु के दिए गिफ्ट खोलने लगता है, लेकिन उससे पहले रितु वही सवाल करती है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों हूँ, जिस पर अनुज रितु को बताता है क्योंकि तुम सबसे अलग हो। जिसके बाद अनुज रितु का गिफ्ट देखता है तो रितु ने उसे यू आर माई गोलगप्पा नाम की टी शर्ट गिफ्ट दी थी। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रितु और अनुज मधुबन टेकरी पर बैठे होते हैं, जहाँ रितु अनुज से सीरियस होकर उनके फ्यूचर के बारे में बात करने लगती है, लेकिन अनुज तो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब वहाँ से जैसे रितु अपने घर पहुँचती है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि तुमने अनुज को सच बता दिया या नहीं, जिस पर रितु कहते कि मैं जल्द ही अनुज को बता दूंगी। वहीं दूसरी तरफ अमित भैया अनुज के घर पहुँचते हैं, जहाँ वो खाना खाने लगते हैं। तभी अमित भैया को किसी का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं और उसी समय अनुज के मोबाइल पर अमित भैया का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर अनुज की माँ को अनुज पर शक होता है, क्योंकि अमित भैया तो उनके सामने ही बात कर रहे थे। फिर इसके बारे में पता लगाने के लिए अनुज की माँ अपने छोटे बेटे से बात घुमाकर लड़की के बारे में पूछती है, जिनकी बातें सुनकर वो अनुज को बचाने के लिए हंसते हुए बहाने बनाने लगता है कि अरे भैया की जीएफ कहाँ हो सकती है। फिर उससे बात करते हुए अनुज की माँ की नजर उसके क्रिकेट किट पर जाती है,
और उन्हें याद आता है कि अनुज ने उन्हें इसको खोलने से मना किया था। तब अनुज की माँ उसका क्रिकेट बैग चेक करती है जिसमें उन्हें बहुत सारे लव लेटर और गिफ्ट मिलते हैं। फिर वो ये सब ले जाकर अनुज के सामने फेंक देती है और उसे खूब डांटती है। तब अनुज बहाना बनाने लगता है कि अरे ये मेरा नहीं मेरे दोस्त का है, जिस पर उसकी माँ उसका मोबाइल मांग कर अमित भैया को कॉल लगाती है और वहीं सामने बैठे अमित भैया अनुज की माँ को समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अनुज की माँ अमित भैया को डांट कर अनुज को लेकर रितु के घर पहुंच जाती है, जहां वो ये सारी बात रितु के माता पिता को बताती है, जिस पर रितु के डैड रितु को अपने पास बुलाकर सबके सामने झूठ मूठ डांटने लगते हैं और अनुज के ईसीसी एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही अनुज से बात करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए अनुज की माँ साफ इनकार कर देती है और अनुज को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से अनुज की माँ उसका कोचिंग जाना भी बंद करवा देती है और हर समय उस पर नजर रखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रितु बार बार अनुज को मैसेज किए जा रही थी, लेकिन अनुज उसका कोई रिप्लाई नहीं करता क्योंकि उसका मोबाइल तो उसकी माँ के पास था। फिर रितु आदि और उमेर से अनुज के बारे में पूछती है, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि हमारी खुद काफी टाइम से उससे बात नहीं हुई और उसकी माँ ने उसे घर में कैद कर लिया है, जो सुनकर रितु उदास हो जाती है। अब अगले दिन अनुज अपनी माँ के साथ इसी एग्जाम देने जाता है और रास्ते में अपनी माँ से कहता है कि क्या एग्जाम खत्म होने के बाद मैं रितु से मिल सकता हूँ, पर उसकी माँ तो मना कर देती है। अब रात होने के बाद अनुज का भाई उसके पास आकर उसे रितु से ऑनलाइन चैटिंग करने का लिंक देता है। फिर 9 बजने से पहले अनुज अपने पापा से पढ़ाई का बहाना बनाकर लैपटॉप मांग लेता है, पर लैपटॉप अनुज की माँ यही चलाने को कहती है। तब अनुज रितु से ऑनलाइन चैटिंग करने लगता है, जहाँ रितु जैसे अनुज को कुछ बताने वाली होती है उसकी माँ जाती है और रितु अनुज को बता नहीं पाती जो वो बताना चाहती थी। फिर अगले दिन अमित भैया देखते हैं कि रितु ग्राउंड में अकेली बैठी है। यहाँ अमित भैया रितु को अपनी प्रेम कहानी बताने लगते हैं, जिसे रितु सुनकर तुरंत उनका झूठ पकड़ लेती है। तब अमित भैया रितु को बताते हैं कि मेरी सच में कोई प्रेम कहानी नहीं थी और अनुज ही है जो मेरी इतनी इज्जत करता है। साथ ही अमित भैया अनुज के बारे में रितु को अच्छी बातें बताते हैं कि अनुज चाहे जैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा और बस यही कहेगा कि मैं सब संभाल लूंगा। फिर अमित भैया रितु को अनुज से मिलने का एक आइडिया बताते हैं। वहीं दूसरी ओर सब लोग अनुज के ईसीसी का रिजल्ट देखने के लिए बैठे थे। तभी अनुज से मिलने रितु उसके घर पहुंच जाती है, जिसे देखकर अनुज के पापा उसकी माँ से रितु के बारे में पूछते हैं, जिस पर अनुज की माँ उन्हें झूठ कहती है कि रितु उसकी मुंह बोली बहन है। यह रितु अनुज को कोचिंग से मिले कुछ टेस्ट पेपर देने के बहाने आई थी, जिनके डाउट पूछने के लिए अनुज रितु के साथ छत पर चला जाता है। अब यहाँ रितु अनुज को इतने दिनों बाद देखकर रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो अनुज को बताते हैं कि उसका अहमदाबाद के बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है, जिसकी बात सुनकर अनुज रितु के लिए खुश होता है। लेकिन रितु अनुज से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है, जिस पर अनुज उसे कहता है कि वो सब संभाल लेगा। लेकिन कहीं न कहीं रितु के मन में डर था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करते, जिस पर अनुज उसे बताता है कि आज उसका ईसीसी का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें उसका नाम पक्का नहीं आएगा और फिर मैं भी अहमदाबाद में आकर किसी छोटे मोटे कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर लूंगा। जिसकी बात सुनकर रितु खुश होने लगती है, पर तभी अनुज की माँ उसे आवाज लगाती है कि वो इसी एग्जाम में पास हो गया है, जिनकी बात सुनते ही रितु और अनुज उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभी डिसाइड किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब उन दोनों को अलग अलग स्टेट में रहकर अपना रिलेशनशिप संभालना होगा। यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों अब इसका सीजन 2 कल ही रिलीज हो जाएगा। अगर आपको सीजन 2 जल्दी देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, हम जल्द ही एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।